तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कैसे बोलान गायब हो चुका था कंपटीशन के वक्त और इसको खोजने के लिए सर्च मिशन जारी किया जाता है, जिसे जानकर लू फेंग भी बोलान को ढूंढने के लिए निकल जाता है क्योंकि वो बोलान को एक ओपनर की तरह ट्रीट तो करता था लेकिन वो उसके लिए एक फ्रेंड के जैसा भी होता है। अब लू फेंग अपने रास्ते में होता है और वो अपने इस मिशन के बारे में इंफॉर्मेशन को जान रहा होता है, जहां पर उसे पता चलता है कि इस मिशन की मोर्टेलिटी रेट 90% है, मतलब 10 में से 9 लोग वहां पर जाने वाले मारे जाते हैं। लेकिन फिर भी लू फेंग इस मिशन को एक्सेप्ट करता है। बवाता मना तो करती है लेकिन वो फिर भी जाना चाहता था, जिसके साथ हमें बाकी के बंदों को दिखाया जाता है जो लू फेंग की तरह ही बोलान को बचाने के लिए निकल जाते हैं। वो उसको ढूंढने के लिए गए होते हैं और साथ में उन्हें एक रेड टोकन भी मिलता है जो ये प्रूफ है कि वो एक ट्रायलिस्ट बनकर वहां जा रहे हैं, जिससे कि वो अंदर जा सकते हैं और बाहर जा सकते हैं। अब इस रेड टोकन का बहुत बड़ा महत्व होता है क्योंकि अगर किसी बंदे के पास ये रेड टोकन आ जाए तो वो वर्चुअल यूनिवर्स को ज्वाइन कर सकता है, जिसके साथ वो उसी गोल स्पेस में एंटर करता है। अब नोवेल वाले कमेंट करके बताओ कि यहाँ पर लू फेंग को कौन सा ट्रेजर मिलने वाला है। हिंट के अनुसार से बता दूं कि ये लू फेंग का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, मतलब सबसे पावरफुल ट्रेजर होने वाला है। अगर किसी को स्वेलो स्टार की कंप्लीट नोवेल देखनी है तो उसकी लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में डाल रखी है, आप लोग जाकर चेक जरूर करना। अब इसके बाद लू फेंग उस वर्ल्ड के अंदर एंटर करता है। अब जैसे ही वो एंटर करता है वहां पर उसके ऊपर इल्यूजन का इफेक्ट आने लगता है और इसे देखकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो इल्यूजन काफी ज्यादा पावरफुल थी और बड़ी ही आसानी से किसी को ट्रैप कर सकती थी। अब लू फेंग बोलान को खोज में आगे बढ़ने लगता है लेकिन तभी वो इंटर किया ही था कि बवाता से उसे पता चलता है कि एक थर्ड लेवल डोमेन लॉर्ड का वॉरियर उसकी तरफ बढ़ता आ रहा है और वो सीधे आते ही लू फेंग पे अटैक कर देता है। अभी भी लू फेंग सिर्फ यूनिवर्सल लेवल के 9th लेवल पे, मतलब पीक लेवल पे कह सकते हो, उस लेवल पे था, जिसके कारण एनिमी लू फेंग को अंडर एस्टिमेट कर रहा होता है। वो उस पर अपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ लू फेंग पे अटैक कर देता है लेकिन लू फेंग उसे बड़ी आसानी से अपनी पावर से सप्रेस कर देता है और उसे जमीन पर पटक कर दे मारता है, जिसके बाद वो चुपचाप वहां से उसको बिना मारे जाने लगता है। लेकिन न जाने उस डोमेन लॉर्ड वाले बंदे में ऐसी क्या चुल मची थी कि वो हारने के बाद भी लू फेंग पे पीछे से वॉर करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन इस बार लू फेंग रुकता नहीं, पीछे मुड़ता है और उसके सीने में अपने हाथ को धंसाकर उसके कोर को निकालकर वहीं पे मार डालता है। इसके बाद लू फेंग उसको लूट कर आगे की तरफ बढ़ने लगता है, जहां पर उसकी फाइट दोबारा से कई सारे बंदों से होती है। वो सारे बंदे आए थे ताकि वो लू फेंग के रेड टोकन को ले सके, लेकिन वो सभी लू फेंग के हाथों से मारे जा रहे होते हैं। जिसके बाद लू फेंग अपने दोस्तों से बातें करने लगता है, जहां पर उसे फैंटेसी बीस्ट के बारे में भी पता चलता है और साथ में फैंटम बीस्ट के बारे में, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। जिसके साथ वो सभी फिर से बोलान को खोजना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी लू फेंग को पता चलता है कि उससे थोड़े से ही दूर वहां पर 8 डोमेन लॉर्ड के बंदे मौजूद है और साथ में कई सारे यूनिवर्सल लेवल्स के और बंदे मौजूद थे। और जब लू फेंग वहां जाता है तो वहां कोई नहीं होता, सारे लोग जा चुके थे क्योंकि वहां पे कई सारे केव्स होते हैं और उन सारे केव्स में जाने पर आप लोग अलग अलग जगह पहुंच जाते हो। अब लू फेंग बवाता से कहता है कि तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, तो बवाता उससे मजाक उड़ाते हुए कहती है कि क्या तुम इतने ज्यादा डरपोक हो। जिसके बाद वो कहती है कि वो तो चले गए लेकिन उनकी बातें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, तो तुम्हें वो सुननी चाहिए। और वो लू फेंग को एक रिकॉर्डिंग सुनाने लगती है जहां पर हमें एक बंदे और एक उसके मास्टर को दिखाया जाता है, जहां पर वो किसी इनहेरिटेंस के बारे में बात कर रहे होते हैं और हमें उनकी बातों से ये पता चलता है कि ये जगह जहां पर लू फेंग आया हुआ है ये पूरी की पूरी जगह ही इनहेरिटेंस के लिए बनाया गया होता है, जिसको पाने के लिए पहले भी कई सारे जीनियसेस आए हुए थे लेकिन वो इस इनहेरिटेंस को पाने में नाकामयाब हो सके थे, जिसके कारण वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के द्वारा इस पैलेस को फॉरबिडन लैंड बना दिया गया था। अब ये सुनकर लू फेंग भी
शौक हो जाता है और सोचने लगता है कि कहीं बोलान इसी इनहेरिटेंस को पाने के लिए वहां पर गायब तो नहीं हो गया था। जिसके बाद हमें सीन चेंज कर 6 बंदों का सीन दिखाया जाता है जो कि असल में वहां पर आए थे लू फेंग को मारने के लिए। जिसके बाद वो लोग अलग अलग केस में एंटर करने लगते हैं। जिसके बाद फिर से हमें उसी डिस्पल और मास्टर को दिखाया जाता है जो कि बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि उनकी तरफ फैंटेसी बीस्ट आ रही है, जिसकी वजह से वो वहां से निकल पड़ते हैं। अब लू फेंग भी उन्हीं की जगह पे आया हुआ था और जो फैंटेसी बीस्ट वहां पे आने वाला था वो सीधे आकर लू फेंग पे अटैक कर देता है। वो फैंटेसी बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल तो था, लेकिन लू फेंग उसको बड़ी आसानी से अपने अटैक्स का यूज करके उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। लू फेंग को लगता है कि उसने उस फैंटेसी बीस्ट को मार डाला है, लेकिन तभी फैंटेसी बीस्ट की कॉन्शियसनेस अपनी बॉडी को फिर से मर्ज करने लगती है और ये देखकर लू फेंग समझ जाता है कि फैंटेसी बीस्ट के इमॉर्टल होने का रहस्य झूठा नहीं था, ये सच्ची है कि वो इमॉर्टल है, उसे हम मार नहीं सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि उसे मारा नहीं जा सकता, अगर आप अपने विल पावर से उसके कॉन्शियसनेस को ही डिस्ट्रॉय कर दो तो वो मारा जाएगा और ऐसा चलकर आगे भी हमें दिखाया ही जाएगा। अब इसके बाद हमें सीन चेंज कर उसे डिसिपल और मास्टर का सीन दिखाया जाता है जो लोग आगे बढ़ते जा रहे होते और बात कर रहे होते हैं। लेकिन तभी जो ग्रुप लू फेंग को मारने के लिए आया होता है उनमें से एक बंदा उनके सामने आ जाता है। अब उस बंदी को देखकर उस मास्टर और डिस्पल की फट जाती है और इसी कारण वो लोग वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो वहां से भाग पाते वो दोनों उनके फ्लेम्स से जलकर मारे जाते हैं। जिसके बाद वो बंदा उनके दोनों टोकन्स को उठाकर कहता है कि मैंने कई सारे बंदों को मार डाला है, लेकिन लू फेंग तुम कहाँ हो। जिसके बाद वो लू फेंग की वहां पे तलाशी करने लगता है और फिर हमें सीन चेंज कर लू फेंग और बबाता को दिखाया जाता है जो कि अभी भी वोलान को खोज रहे होते हैं। और बबाता वहाँ के सारे केव्स को स्कैन करके लू फेंग को बताती है कि यहाँ पर टोटल में 870 केव्स मौजूद हैं, लेकिन मैं भी नहीं बता सकती हूँ कि उनके पीछे क्या मौजूद होगा। तो लू फेंग बबाता से कहता है कि तुम किसी भी एक केव को चूज करो, शायद तुम्हारी लक अच्छी हुई तो हम वोलान को ढूंढ सकते हैं। तो बबाता उनमें से एक केव को चूज करती है, जिसके बाद वो दोनों उसमें एंटर हो जाते हैं। जिसके बाद हमें सीन चेंज कर उसी फ्लेम लॉर्ड वाले बंदे को दिखाया जाता है जो कि लू फेंग की अभी भी तलाशी कर रहा होता है और फाइनली उसे लू फेंग की लोकेशन का पता चल जाता है और वो लू फेंग को पकड़ने के लिए उसके पीछे आने लगता है। अब इसकी खबर बबाता को भी चल जाती है और वो लू फेंग को वार्निंग देते हुए कहते हैं कि जल्दी करो, यहाँ से भागो, तुम्हारे पीछे एक पीक लेवल का डोमेन लॉर्ड का बंदा पड़ा हुआ है। जिसको देखकर लू फेंग अपनी फुल फोर्स से वहां से भागने लगता है, लेकिन वो फ्लेम लॉर्ड वाला बंदा उसका पीछा छोड़ ही नहीं रहा होता। उसका मिशन ही था लू फेंग को मारना और वो उसके पीछे पड़ जाता है और उसको पकड़ने की कोशिश करने लगता है। लू फेंग कैसे भी करके उसके फ्लेम से बचता जा रहा होता है और साथ में लू फेंग अपने बॉडी को ह्यूमन बॉडी से मोसा क्लैंसमैन की बॉडी से साथ स्विच कर देता है, क्योंकि मोसा क्लैंसमैन ने स्पेस के लॉ को सीखा होता है, इसलिए उसकी स्पीड लू फेंग के ह्यूमन बॉडी से ज्यादा होती है और वो अपने मोसा क्लैंसमैन की बॉडी को यूज करके वहां से भागने लगता है। अब यहाँ तो लू फेंग की जान ऐसे ही भी खतरे में पड़ चुकी थी, लेकिन उसे बबाता से एक और बुरी खबर मिलती है कि सामने जिस तरफ वो जा रहा है वहां पर कई सारे फैंटम बीस्ट मौजूद हैं। सिचुएशन ऐसी थी कि एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। अब लू फेंग सोचने लगता है और कहता है कि अगर मैं उस डोमेन लेवल वाले बंदे से फाइट किया तो उससे बचने के चांसेस काफी ज्यादा कम है, और अगर मैंने फैंटम बीस्ट के पास गया तो वहां पे उसके चीथड़े उड़ जाएंगे। और वो सोचने लगता है कि आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए, जिसके साथ वो उसी सीधे उसको चकमा देकर भागने लगता है। वो चलते चलते सीधे उन्हीं सारे सैकड़ों की संख्या में फैंटम बीस्ट के सामने पहुंच जाता है और फिर हमें उन फैंटम बीस्ट को दिखाया जाता है जिन्हें जैसे ही लू फेंग के होने का प्रेजेंस वहां पर होता है उसे देखकर लू फेंग पे वो अटैक कर देते हैं। उन सब की स्पीड भी काफी ज्यादा होती है और लू फेंग पे अटैक करना चालू कर देते हैं और इसी के साथ लू फेंग चारों तरफ से घिर चुका
होता है और वो सोच रहा होता है और कहता है कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन उससे पहले वो सारे बीस्ट लू फेंग पे अटैक कर पाते हैं। लू फेंग अपनी मोसा क्लासमेट की सीक्रेट टेक्निक जो क्लोनिंग की होती है उसे यूज करके वो उन सारे फैंटम बीस्ट के सेल्स तक को कॉपी करके अपने रूप को उसके अंदर तब्दील करने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो प्रोसेस कंप्लीट हो पाता, वो फैंटम बीस्ट काफी ज्यादा फास्ट है, वो लू फेंग पे अटैक करके उसको नीचे गिरा देते हैं। जिसके बाद वो सभी फैंटम बीस्ट लू फेंग को चेक करने के लिए उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो गिरा होता है। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। तो यार जिसको भी नोवेल्स की वीडियो देखनी है उसे मैंने पिन कमेंट में लिंक दे दिया है, आप लोग जाकर देख सकते हो इसके बाद की कहानी और आगे चल कर लू फेंग को क्या सब ट्विस्ट मिलती है और बोलान का क्या होता है, ये सभी आपको मेरे नेक्स्ट नोवेल सीरीज में दिख जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।